हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 3 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 1 लोन पेयर हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 2 लोन पेयर हो सकते हैं, 1 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और 3 लोन पेयर हो सकते हैं। ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऐसी कंडीशन में क्या ज्योमेट्री और शेप में चेंज होगा, कितना किस तरीके से बॉन्ड एंगल बनेगा और क्या उसके एग्जाम्पल होंगे, तो आज इसी sp3 हाइब्रिडेशन पे टोटल डिस्कशन होगा। तो हेडिंग लगाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें सबसे पहले मैंने यहां पर बच्चों ले लिया जेड। जेड का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके बाद यहां पर हमने ले लिया बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल। यहां पर ले लिया लोन पेयर ऑर्बिटल। इसके बाद यहां पर हमने ज्योमेट्री लिया, क्या मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होगी। यहां पर हमने शेप दिखा दिया, क्या उसका मॉलिक्यूल का शेप होगा। इसके बाद यहां पे हाइब्रिडाइजेशन दिखाया, हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक लास्ट एग्जाम्पल हम दे देंगे बच्चों, तो आपको और समझ में आ जाएगा। यहां पे लास्ट में एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या है ये? एग्जाम्पल। क्लियर? आप समझ गए? एग्जाम्पल। तो बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 रहेंगे। देखिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए और चारों मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल हैं, लोन पेयर ऑर्बिटल 0 हो गए। ज्योमेट्री बच्चों इसमें टेट्राहेड्रल रहती है, आपको पता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और जब बॉन्ड पेयर सारे होते हैं, लोन पेयर नहीं होते हैं, तो जो ज्योमेट्री होती है वही उसका शेप हो जाता है। यहां पे टेट्राहेड्रल, ये इसका शेप भी टेट्राहेड्रल रहेगा। और हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, वो होगा sp3 और एग्जाम्पल आपके पास CH4 हो गया। इसका स्ट्रक्चर बच्चों हमने आप लोगों को बताया है, समझाया है। तो ये कंडीशन होगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बताएं बच्चों, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। यहां पर एक बॉन्ड पेयर ये ऑर्बिटल, एक ये और एक ये, एक ये, लोन पेयर नहीं है। और इनके बीच का जो एंगल होता है, किसी भी 2 बॉन्ड के, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये लो, ये एंगल इसका जो है 109 डिग्री और 28 मिनट होता है बच्चों। बिल्कुल सेम कंडीशन यहां पर होगी, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर ऑर्बिटल है नहीं ये। और यहां का एंगल हमने जो लिया वो 109 डिग्री और 28 मिनट ले लिया। इस तरीके से ये हम लोग स्ट्रक्चर इनके बना सकते हैं। और हाइब्रिडेशन तो आप समझ ही गए, sp3 और यहां पर आपका CH4 हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन आती है, जेड की वैल्यू हमने 4 ले लिया, वो तो 4 तो रहेगी ही। बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल आपके 3 हो गए, एक मान लो यहां पर हमने लोन पेयर ऑर्बिटल ले लिया। अब एक लोन पेयर है तो बच्चों क्या होगा, इस तरीके से यहां पर एक लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री तो यही रहेगी, टेट्राहेड्रल। क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब बच्चों होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑर्बिटल। तो ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं होगा। आप लोग यहां पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही लिखेंगे, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और इसमें देखिए, एक आपके पास ये लोन पेयर ऑर्बिटल हो गया और 3 ये बॉन्ड ऐसे रहे जो बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रही। हाँ, इसके बाद आप ये देखेंगे बच्चों कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल कुछ डिक्रीज हो जाएगा, ये एंगल कुछ डिक्रीज हो जाएगा। यहां का एंगल, क्योंकि जानते हो कि ये LP है, ये कौन ऑर्बिटल है? लोन पेयर।
और ये कौन है, बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल है। बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3, और ये तुम्हारा एक लोन पेयर है। तो ये एंगल जो है आपका थीटा हो गया, मान लीजिए 1, और यहां पर ये आपका थीटा 2 है। तो ये थीटा 1 एंगल जो है ज्यादा होगा थीटा 2 से। एंगल की अगर बात देखें, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि इनके बीच का रिपल्सन फोर्स ज्यादा होता है एलपीबीपी का, इसलिए ये बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल नीचे ऐसे दब जाएंगे, और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन फोर्स कम होता है। तो इस तरीके से यहां पर जो शेप बच्चों बनेगा वो पिरामिडल बन जाएगा, आपको जब यहां पे पिरामिडल मिलेगा। ये स्ट्रक्चर बनाया, यहां पर देखिए ये, और ऐसे स्ट्रक्चर सेम बन गया ऐसे, और यही बात यहां का थीटा ले लिया, मान लो थीटा 1, यहां का थीटा 2, तो थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा होगी थीटा 2 से, इस तरीके से। तो ये एक लोन पेयर है जिसकी वजह से बच्चों शेप बदल गया, शेप इसका पिरामिडल हो गया, और ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल एंड लोन पेयर ऑर्बिटल। तो बॉन्ड पेयर ऑर्बिटल, लोन पेयर ऑर्बिटल इस प्रकार से थोड़े बॉन्ड में एंगल में थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, और बाकी जो है इसका शेप बदलेगा और ज्योमेट्री तो सेम रहेगी। यहां हाइब्रिडेशन बच्चों यही sp3 होगा, और एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है ns3। अभी देखो हम आपको बच्चों बताएंगे, इनको अलग से भी बताएंगे। इस तरीके से ये हो गया। इसके बाद 4 आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर और 2 तुम्हारे पास लोन पेयर, यानी 2 2 हो गए बच्चों। तो यहां पर जो ये बनेगी ज्योमेट्री उसमें कोई फर्क नहीं होगा, वो तो टेट्राहेड्रल ही होगा। लेकिन अब 2 हैं लोन पेयर, तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और 2 इस तरीके से ऐसे बॉन्ड बन गए। अब यहां पे बच्चों अगर देखेंगे तो यहां पर ये आपका मान लीजिए कि थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, और ये थीटा 3 हो गया। बच्चों ये लोन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल हो गया, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का बॉन्ड एंगल हो गया, और ये एंगल हो गया बॉन्ड पेयर। तो तुम जानते हो लोन पेयर के बीच का जो रेपल्सन होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये रेपल्सन ज़्यादा होगा, इसलिए थीटा 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। फिर रेपल्सन फॉर एलपीबीपी का ज़्यादा होता है, तो ये थीटा 2 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आएगा थीटा 3। ये इस तरीके से इनका बॉन्ड एंगल होगा। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी, बॉन्ड एंगल में थोड़ा सा फर्क हुआ है, चलो ठीक है। तो शेप बच्चों बदल जाएगी, शेप इसकी जो होगी वो बेंट होगी। बेंट आप लिख दीजिए, या आप लिख सकते हो वी शेप भी लिख सकते हो, वी शेप भी लिख सकते हो, या हम इसको एंगुलर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगुलर, इसका एंगुलर शेप होगा। और यही बात होगा, एक ऑर्बिटल ये हो गया लोन पेयर वाला, एक ऑर्बिटल ये लोन पेयर, और ये आपके 2 बॉन्ड रहे। और सेम कंडीशन यहां पर भी बच्चों, ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया, ये थीटा 3 हो गया, और यहां पर आपका थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 3, ये बॉन्ड एंगल हो गया। और हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो sp3 हाइब्रिडेशन, और एग्जाम्पल इसका होगा बच्चों H2O। H2O में आप देखेंगे इसका बॉन्ड एंगल और इसकी ज्योमेट्री में फर्क होगा। तो ये 3 कंडीशन बच्चों आप लोगों ने समझी, मतलब जो है sp3 हाइब्रिडेशन में। एक कंडीशन बच्चों और हो सकती है, वो तुम्हारी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक तुम्हारे पास बॉन्ड पेयर और 3 तुम्हारे पास लोन पेयर है। 3 लोन पेयर है। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसे हटा दें बच्चों, चलिए इसे हटा देते हैं, और इसी जगह हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल वही ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी।
तो यहाँ पर आपका 3 हाइब्रिड लोन पेयर ऑर्बिटल ये देखो, और एक ये यहाँ पर बॉन्ड कोई बन गया इस प्रकार से बी, कुछ जुड़ गया, ये लोन पेयर ऑर्बिटल्स हो गए। तो इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन अगर बॉन्ड एंगल देखा जाए बच्चों, यहां पर देखा जाए शेप, तो लीनियर होगा, क्योंकि यहां पर इनसे कोई मतलब नहीं, और ये एक एटम सेंट्रल एटम यहां होगा, और सेंट्रल एटम से बी तुम्हारा जुड़ा हुआ है। तो इसका काम यही होगा, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और ये आपका बॉन्ड हो गया। तो इसकी ज्योमेट्री तो बच्चों लीनियर हो जाएगी, शेप इसका लीनियर हो जाएगा, लीनियर शेप होगा, और sp3 हाइब्रिडेशन, और इसका एग्जाम्पल HCl हो जाएगा, HCl हाइब्रिडेशन sp3 और HCl इसका एग्जाम्पल। ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं, ये 3 कंडीशन बच्चों इंपॉर्टेंट है, शुरुआत की 3 कंडीशन। तो चलिए अब हम स्ट्रक्चर आपको समझाते हैं बच्चों, कैसे क्या बनेंगे। ये जो एग्जाम्पल बनाए हैं, इनके सबके एग्जाम्पल को हम डिटेल में आपको समझाएंगे कि इस तरीके से कैसे क्या हो गया। चलिए, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बताना नहीं है, क्योंकि ये हम आपको पीछे समझा चुके हैं। सीधे उठाएंगे अमोनिया का स्ट्रक्चर। देखिए NH3 बच्चों, NH3 को उठाया और इसमें हाइब्रिडेशन sp3 है। कैसे निकाला? Z इक्वल टू 1/2, यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम, Ca का मतलब बच्चों क्या? सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहां पे था प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज तो है नहीं। इसके बाद पॉजिटिव चार्ज, वो तो है नहीं। इसके बाद प्लस, मतलब प्लस में था कितने? मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट एटम। अब मोनोवैलेंट एटम में हाइड्रोजन है, तो 1/2 हो गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5, 3 मोनोवैलेंट, कुल मिलाकर के 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडेशन आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों। लोन पेयर ऑर्बिटल निकालना चाहे, लोन पेयर ऑर्बिटल तो मैंने कहा था Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम, जो सराउंडिंग एटम है उनको। तो Z तुम्हारे 4 हो गए, सराउंडिंग हो गया 3, हाइड्रोजन है तो आपके पास ये कंडीशन आपने निकाल लिया कि इसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वैसे भी जानते हो कि यहां पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे है। चले, ये भी आप लोग क्लियर हो गया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले 7 नाइट्रोजन का बच्चों कॉन्फिगरेशन कराएंगे। कॉन्फिगरेशन में 1s2 और 2s2 और 2p यहां पर आ जाएगा 3, ये कॉन्फिगरेशन। अब लास्ट के ये इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फिगरेशन करेंगे, तो इस प्रकार से बनेगा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, और आगे बच्चों ऐसे किया, यहां पे 2 पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया। आगे तुम्हारा 2d होता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सपेंड नहीं हो सकते, एक्साइटेड होकर आगे जा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल अवेलेबल है ही नहीं। और आप देख रहे हो sp3 बॉन्ड पेयर कितने थे? 3, तो 3 बॉन्ड पेयर तो दिख रहे हैं, बॉन्ड बना लेंगे। और एक लोन पेयर था, तो लोन पेयर भी आपको दिख रहा है। बच्चों यहां पे एक्साइटेड होकर के आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, वो थर्ड से स्टार्ट हो जाएगी इसके बाद। तो यही सब मिल जाएंगे, एक s और 3 p मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब आपको यहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये sp3 sp3 sp3
और sp3, 4 आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। बच्चों यहां पे अमोनिया में होगा क्या कि देखिए यहां हाइड्रोजन है, इनके साथ बॉन्ड बनाएगा और बॉन्ड बना करके जुड़ जाएगा। हाँ सर जी, ये देखिए इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे हो गया, ये बॉन्ड ऐसे बन गया इस कंडीशन में। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है बच्चों, चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल आप ऐसे बना लो। हाँ सर जी सही है, 4 हाइब्रिड। आप कहेंगे छोटे वाले नहीं बना रहे हो सर जी, चलो बना देता हूं, छोटे वाले बना दिया। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल आप देख रहे हैं वो लोन पेयर है, डज नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। तो मान लीजिए इसको यहां बना दिया, आप कहीं भी बना सकते हो, यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ चाहे कहीं भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा? हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हाइड्रोजन यहां बच्चों सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। कौन बना? यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, ये सारी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, सेंटर एटम नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर ये हो गया और ये हाइड्रोजन ऐसे जाकर के जुड़ गया, ये जुड़ गया। ये ऑर्बिटल आप ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो बिंदी के रूप में, आप ऐसे भी स्ट्रक्चर इसको बना सकते हो। इसकी ज्योमेट्री बच्चों तो टेट्राहेड्रल होगी, ज्योमेट्री में तो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों। लेकिन इसका शेप की बात करें बच्चों तो शेप इसका जो होगा वो होगा पिरामिडल, पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा, पिरामिडल, पिरामिडल इसका शेप होगा। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बना। आप इसमें कहेंगे सुनिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कहेंगे नाइट्रोजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स lone pair electron and remaining has single electron. Only singly filled hybrid orbital form sigma bond with s orbital of hydrogen, and lone pair orbital does not participate in overlapping. Geometry of this molecule should be tetrahedral. Shape of this molecule should be tetrahedral, but real shape is pyramidal. It is due to presence of lone pair electron. इसका बॉन्ड एंगल भी बच्चों कम हो जाता है, 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो करके इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो जाता है, कम हो जाता है। The distortion in geometry and reduction in bond angle may be explained with the help of valence shell electron pair repulsion theory. According to this theory बच्चों यहां पर लोन पेयर है, यहां पे ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है। So bond pair orbital comes closer each other. So angle decreases from 109 degree to 107 degree. And shape of molecule becomes pyramidal. ये है बच्चों, ये पूरी कहानी है। मैंने कहा नाइट्रोजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, out of 4 hybrid orbital 1 hybrid orbital contains lone electron, remaining has single electron. Only singly filled hybrid orbital forms sigma bond with s orbital of hydrogen, and lone pair orbital does not participate in overlapping. Shape of this molecule should be tetrahedral, but real shape is pyramidal. It is due to presence of lone pair electron. The distortion in geometry and reduction in bond angle may be explained with the help of
valence shell electron pair repulsion theory. According to this theory, the LP-BP repulsion force is greater than BP-BP. So bond pair orbital comes closer each other. Results angle decreases from 109 degree to 107 degree and geometry shape become pyramidal. ये बच्चों इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑर्बिटल है। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा दें, हटा दें इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। सेम कंडीशन होगा बच्चों, बस कार्बन आ जाएगा और कुछ नहीं। इसका कार्बेनाइन इसका नाम है, CH3 माइनस चार्ज, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सेम कंडीशन। यहां पर भी बच्चों 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये छोटा है, थोड़ा बड़ा कर दिया। ये लोन पेयर हो गए, 3 हाइड्रोजन है। यहां माइनस चार्ज कार्बन पे, ये बन गया। सेम ही बिल्कुल पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, बिल्कुल सेम कंडीशन बच्चों। कार्बन हो गया, ये लोन पेयर हो गया, सेम। इसकी भी ज्योमेट्री पिरामिडल, सॉरी शेप इसका पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल जो इसका होगा वही लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरीके से ये भी एग्जाम्पल इसी का है। इसमें भी एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, सेम कंडीशन। अब बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल आएगा अगला, जिसमें 2 लोन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का केस होगा बच्चों। इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे बच्चों H2O। चलिए हाइब्रिडेशन निकालो। तो सबसे पहले Z निकाला, Z निकाला 1/2, सेंटर एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 2, कुल मिला के 4 का मतलब sp3। लोन पेयर ऑर्बिटल Z माइनस सराउंडिंग एटम होता है, तो Z तुम्हारे हो गए कितने, 4, सराउंडिंग एटम 2, तो 2 हो गए। चलो ये भी आप लोग समझे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब H2O का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। 8 ऑक्सीजन लिया बच्चों, 8 ऑक्सीजन का मतलब 1s2 2s2 एंड 2p6 2p4, ये लास्ट के रहेंगे। ग्राउंड स्टेट का कॉन्वर्जेशन कराया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए और 2p में 1 1 1 और ऐसे बना दिया। ये कंडीशन बच्चों, ये एक्साइटेड होकर के आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं, दूसरी सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो यही सारे के सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमें यहां पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाएंगे। 2 में लोन पेयर रहेंगे, इसमें यही बच्चों 2 बॉन्ड बनाएंगे, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया। ये आपका sp3 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 सब sp3 बन गया। इसके बाद H2O की कहानी बनाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर हो जाएंगे, ऐसे बना दिया। ये जो है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे। इसमें बच्चों ये इस तरीके से ऑक्सीजन हो गया, एक लोन पेयर ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल। चलो पहले वही शेप बना देते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें कितने 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, ये दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर, एक इधर दिखा दिया, एक इधर दिखा दिया, और इनके साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया। 2 ही तो जुड़ेंगे ना, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना दिए। अब
यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि LP और LP के बीच में रेपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है LP BP, और ये ज़्यादा होता है BP और BP से। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये रेपल्सन फोर्स हम लोग जानते हैं इस तरीके से बच्चों। तो ये सबसे रेपल करेगा तो ऐसे रेपल होगा ज़्यादा, तो θ1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर इनके बीच में रेपल्सन होगा, इसके बाद θ2 आएगा और सबसे कम होगा θ3। और ये वैल्यू वाटर के केस में θ3 की वैल्यू 104 डिग्री होती है बच्चों, 104 डिग्री। और ज्योमेट्री इसकी जानते हो कि ये शेप क्या हो जाएगा, शेप जो इसका होगा बच्चों ये बेंट होगा, या आप इसे वी शेप कह सकते हो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ऑक्सीजन ये लोन, यहां लोन बना दिया और ये हाइड्रोजन ऐसे जाकर के जुड़ गया। ये इस एंगल की बात कर रहे हैं। कहोगे ऑक्सीजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4, आउट ऑफ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 hybrid orbital contains lone pair electron, remaining has single electron. Only singly filled hybrid orbital forms sigma bond with s orbital of hydrogen, and lone pair orbital या electron does not participate in overlapping. Geometry of this molecule should be tetrahedral. Shape of this molecule should be tetrahedral, but रियल शेप इज वी शेप या बेंट या एंगुलर। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। द डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री एंड रिडक्शन इन बॉन्ड एंगल में बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द LP is greater than LP-BP repulsion and this is greater than BP-BP. So bond pair orbital comes closer each other. So angle decreases from 109 to 104 degree and shape become V shape या bent angular। तो समझ गए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। और जैसे इसी का हमने H2S ले लिया, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां पर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की कंडीशन है बच्चों। समझ गए होंगे बढ़िया ढंग से आप लोगों ने। तो sp3 हाइब्रिडेशन में ये मेन कंडीशन होती है। चारों बॉन्ड पेयर हो गए, उसका एग्जाम्पल हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं sp3 में CH4 को। और ये कंडीशन आपकी इस तरीके से बनी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर है दोनों, अमोनिया का और वाटर का। इनको याद रखना, बहुत ज़्यादा इनसे पूछे जाते हैं। इनका शेप, इनकी ज्योमेट्री, इनका बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन। तो समझ में आ गया होगा पूरी कहानी बच्चों, क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।